सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन अगेन। आज फिर से आप सभी का हमारे सेशन में, आज हमारा जो 21 डेज का ये सेशन चल रहा है उसमें स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हमारी सीनियर मास्टर सुष्मिता जी हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ सेवेंथ प्रिंसिपल के ऊपर शेयरिंग करेंगी और सेवेंथ प्रिंसिपल के बारे में हमें डिटेल्ड में बताएंगी कि क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। तो मैं सुष्मिता को इनवाइट करती हूँ। वेलकम सुष्मिता। थैंक यू दी। गुड मॉर्निंग टीचर्स। पहले हम लोग 10 मिनट ध्यान करते हैं। सब अपनी अपनी सुखासन में बैठ जाएं। पलाथी पलाथी मार के या दोनों पाँव को क्रॉस कर लें। चश्मा या लेंस पहने हो वो निकाल दें। अपनी हाथों की, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के अपनी गोद में रख लें। बैक में सपोर्ट लेना चाहे तो दे सकते हैं दोस्तों। पूरी तरह शांत होकर बैठें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, कोई खिंचाव नहीं। पूरी तरह शांत होके आंखें बंद कर लो दोस्तों और अपनी स्वाभाविक निश्वास अपनी सांसों पे ध्यान दें। पता चलती हुई सांसों सांसों की धीरे धीरे आग लगाएं। सांसों पे ध्यान दें।
कोई भी विचार में ना उलझें, सिर्फ अपनी सांसों के साथ दोस्ती करें दोस्तों। हर आती हुई और जाती हुई सांसों को देखते रहें दोस्तों। सुंदर ध्यान के अनुभवों को एंजॉय करें दोस्तों। और 2 मिनट दोस्तों। कोई म्यूजिक नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहें, सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहें। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। जिस जगह बैठे हैं उस जगह को महसूस करें दोस्तों। पूरा समय लेते हुए दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखें 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए अपने हाथों को देखते हुए अपनी आंखें खोले, एक सुंदर स्माइल देते हुए अपने ध्यान के लिए, हम सभी के लिए
ऑल पिरामिड मास्टर हमारे गुरु पत्नी सर के लिए हम लोग क्लैप करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मैं सुष्मिता आप सभी को आज 18वें प्रिंसिपल पीएसएम के 18वें प्रिंसिपल के 7th प्रिंसिपल के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का प्रिंसिपल है दवा, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन, सिर्फ ध्यान। हमें दवाइयों पर निर्भरता, डॉक्टरों पर निर्भरता को, मानसिक निर्भरता को त्याग करना है दोस्तों। हम छोटी से छोटी बीमारी जैसे सिर दर्द, पेट में दर्द हुआ, बुखार हुआ, कुछ भी होता है, झट से हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं और दवाई ले लेते हैं दोस्तों। हम लोग इस कदर निर्भर हो गए हैं डॉक्टरों पर कि कुछ भी होता है तो हम लोग दवाई ले लेते हैं। जो शुगर पेशेंट है, जिन्हें प्रेशर का रोग है, जिन्हें थायराइड है, वो पूरी उम्र दवाई लेते रहते हैं दोस्तों। उन्हें लगता है दवाई नहीं लेंगे तो उन्हें कुछ हो जाएगा, वो ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे दोस्तों। मगर हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है दोस्तों। जैसे शुगर पेशेंट को आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, जो पेन किलर लेते हैं उन्हें किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। हमारी बीमारियां हमारी मन में आती है दोस्तों। पहले मन के स्तर में आती है, उसके बाद शरीर के स्तर में होती है दोस्तों। इसलिए हमें अपनी मन के विचारों को ठीक करना है। हमारी शरीर की अधिकतर बीमारी 90% मन है। साइकोसोमैटिक, साइको मतलब मन से संबंधित मानसिक, सोमैटिक मतलब शरीर में पड़ने वाला प्रभाव। हमारे मन में उत्पन्न होने वाली बीमारियों को हमारी मन में ही खत्म करना है दोस्तों। हमारी अंदर जो उत्पन्न होती है बीमारी, उसको अपने अंदर ही खत्म करना है। मन क्या है दोस्तों? मन विचार की समूह है। विचार क्या है? मन में उठने वाली तरंगे हैं दोस्तों। हमें अपने विचारों पे काम करना है दोस्तों। एक साधारण इंसान को दिन भर में 60 से 70 हजार विचार आते हैं दोस्तों। विचार कैसे? ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं दोस्तों। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, किसी का उन्नति देख के जलना, इस तरह के विचार हमें हमारे जीवन में दुख और बीमारी का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। हमें दुख और बीमारी स्वाभाविक है इस तरह का विचार के कारण। उसके विपरीत में अगर हमारे विचार लव, शांति, कृतज्ञता का हो तो हमारे मन प्रसन्न रहते हैं, हमारी शरीर भी स्वस्थ रहती है दोस्तों। हमारी रोगों का कारण क्या है? हमारी रोगों का कारण है हमारी विचार। हमारी नकारात्मक विचार हमारी प्राणमय ऊर्जा में एक धब्बे की तरह सृष्टि होती है दोस्तों। हमारे शरीर में जो रोग होती है, भौतिक शरीर में जो रोग आती है, वो पहले 6 महीने पहले ही हमारी प्राणमय कोश में उत्पन्न होती है दोस्तों। प्राणमय कोश में जहाँ प्राणमय ऊर्जा नहीं पहुंचती, वहाँ धीरे धीरे
धब्बे पड़ने लगते हैं। यही धब्बे धीरे धीरे बीमारी के रूप में शरीर में प्रकट हो जाते हैं दोस्तों। हमें अपनी विचारों को, अपनी सोच को बदलना है दोस्तों। जीवन में हमारी सोच पॉजिटिव होगी, तभी हमारी शरीर भी स्वस्थ होगी दोस्तों। हमारी मन को किस प्रकार से हम लोग, हमारी सोच को किस प्रकार से हम लोग ट्रेनिंग दे। प्लेसिबो इफेक्ट इसी का इस टेक्निक है दोस्तों, मन को ट्रेनिंग देना। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बुक लिखे हैं, यू आर द प्लेसिबो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कौन थे? डॉक्टर जो डिस्पेंजा हर साल एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे। 23 साल की उम्र में साइकिलिंग रेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसी दौरान एक 4 व्हीलर से उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट इतनी गहरी होती है, वो पीठ के बल गिरते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है दोस्तों। डॉक्टर ने कहा कि उनको लोहे की रॉड से उनको ऑपरेशन किया जाएगा, उसको झुकाना पड़ेगा और गारंटी नहीं कि वो चल पाएंगे। उनको पूरी उम्र दर्द की सामना करना पड़ेगा या पैरालाइज हो जाएगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा दोनों विकल्प को छोड़कर तीसरे विकल्प को अपनाया, जो मेडिकल साइंस में था ही नहीं। उन्होंने अपनी माइंड पावर को अपनाया, अपनी मन को पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग देना शुरू किया और दिन भर में 2 घंटे अपने आप को, अपने मन को यही महसूस कराने लगे कि वो पहले की तरह स्वस्थ है, पहले की तरह ही चल फिर सक रहे हैं। उसी को जीना शुरू कर दिया, उसी को महसूस करते हुए वो हैप्पी रहने लगे। नकारात्मक सोच कि मेरा क्या होगा, अब मैं चल पाऊंगी या नहीं, ये सब सोच छोड़ के पॉजिटिव थिंकिंग रखने लगे। पहले का जीवन जैसा था उसी में वो जीना शुरू कर दिए। खुद को महसूस कराने लगे कि वो चल पा रहे हैं, वो साइकिलिंग कर पा रहे हैं। इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, हमारी माइंड क्या करती है, हम जो सोचते हैं, हम जो महसूस करते हैं, हमारी माइंड उसी को रिजर्व करती है, उसी को ऑब्जर्व करती है, उसी को रिजर्व करती है, उसी को सच्चाई मान लेती है और हमारी शरीर को वही ऑर्डर करती है। इस वजह से उन्होंने 9 हफ्ते में ही चलना शुरू कर दिया दोस्तों। ये पॉजिटिव इफेक्ट के कारण उन्होंने चलना शुरू कर दिया। प्लेसिबो इफेक्ट का नेगेटिव भी एक उदाहरण है दोस्तों। अमेरिका के एक सज्जन थे, उनका उम्र 70 साल था, उनको लीवर कैंसर था। डॉक्टर ने बोला कि आप ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। कुछ दिन जाते ही वो बीमार पड़ गए दोस्तों, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और 5-6 दिन के अंदर ही उनका मौत हो गया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने आश्चर्य हो गए, क्योंकि उनकी कैंसर के वजह से मौत नहीं हुई थी, क्योंकि उनका कैंसर उतना जानलेवा था ही नहीं, उनका रिपोर्ट गलत आया था। तो कैसे मरे? उनकी सोच की वजह से मरे, क्योंकि वो नेगेटिव सोच अपने माइंड को देने लगे कि मैं अब नहीं जीऊंगी, मैं अब मरने वाला हूँ।
इस सोच के वजह से उनकी मौत हो गई दोस्तों। इसलिए हम अपनी सोच को बदलें। हम अपनी वास्तविकता का सृजन खुद ही करते हैं। जाने अनजाने अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपनी बातों के द्वारा हम अपनी वास्तविकता का सृजन करते हैं दोस्तों। ये तो हुई हमारी पर्सनल जीवन में भी। मेरे पिताजी जब सर्विस करते थे तो हमेशा बोलते थे मुझे कोई रोग नहीं होगा, मैं फिट हूँ। और फिट भी थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी। मगर रिटायर्ड के बाद वो सिर्फ अपनी बीमारियों को लेके ही रहने लगे, सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में सोचने लगे। सुबह होते ही दवाई का डब्बा लेकर बैठ जाते थे और दवाई खाना शुरू कर देते थे। इस प्रकार से वो बीमार पड़ गए। दोस्तों, अपनी सोच को कैसे बदलें? अपनी सोच को ध्यान के द्वारा हम बदल सकते हैं। ध्यान हमारी मन के विचार को शुद्ध करता है, हमारी नाड़ी मंडल को शुद्ध करता है। जब अपनी हाथों को लॉक करके, पाँव को लॉक करके, आंखें बंद करके हम लोग बैठते हैं तो हमारी कॉस्मिक एनर्जी के 100% हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। जब इस प्रकार से हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास करने से पहले तो हमारे मन में बहुत विचार आएंगे, फिर धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास करेंगे तो हमारे विचार धीरे धीरे कम होना शुरू करता है। एक समय आता है कि हमारे मन पूरे विचार शून्य हो जाते हैं। तभी हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी प्रभावित होती है दोस्तों। हमारे शरीर में 72,000 से भी बेसी नाड़ी है। जब कॉस्मिक एनर्जी हमारी नाड़ियों में प्रभावित होती है तो हमारी प्राणमय ऊर्जा में, प्राणमय कोश में प्राणमय ऊर्जा बहती है और जो हमारी प्राणमय कोश में धब्बे पड़ जाती है, पुनः प्राणमय ऊर्जा उस धब्बे को मिटाना शुरू कर देती है दोस्तों। प्राणमय ऊर्जा पहुंचने से वो धब्बे धीरे धीरे जड़ से मिट जाती है। हमारी बीमारियां, पुरानी से पुरानी बीमारियां जड़ से मिटना शुरू हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार पुरानी बीमारी तो ठीक हो ही जाती है, कोई नई बीमारी भी नहीं आसपास भटकती दोस्तों। तो हमें अपनी ध्यान की ऊर्जा से अपनी मन को विचार शून्य करते हैं, तभी हमें थर्ड आई ओपन होती है। हमारी सोच बदलती है, हम लोग पॉजिटिव रहना शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे एक उदाहरण है, जैसे नीम का बीज बोएंगे तो नीम का ही फल काटेंगे दोस्तों। उसी प्रकार हम अपनी सोच को बदलें। हमें नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से नहीं मिलना है, जो पॉजिटिव बात करते हैं उन्हीं से हमें मिलना है। इसीलिए पहले के 4th प्रिंसिपल है ध्यान, सज्जन संगत, स्वाध्याय, मौन, पिरामिड ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों। शहर के 18 प्रिंसिपल हम लोग ठीक से फॉलो करेंगे दोस्तों तो हमें स्वस्थ जीवन, आनंदमय जीवन मिलेगा। हमारी मन, हमारी शरीर सब एक दूसरे के साथ जुक्त है। जैसे जैसा मन वैसा तन, जैसा सोच जैसा विचार
ऐसा ही हमें मिलता है दोस्तों। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त होता है, स्वयं को बंध मानने वाला बंद हुआ महसूस करता है। ये कहावत सत्य है दोस्तों। खुद को मुक्त करें हर नेगेटिव एनर्जी से। दोस्तों, हमारी आध्यात्मिक स्वस्थता हमारे जड़ है और हमारी शरीर की स्वस्थता हमारी फल है। जद भावन तद भवति दोस्तों। इसलिए हमारी जड़ में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच देना चाहिए, लव देना चाहिए, कृतज्ञता देना चाहिए। तभी हम लोग का शरीर में ऐसा ही फल मिलेगा। हम भय, डिप्रेशन ये सब सोच डालेंगे दोस्तों तो हमें वही मिलेगा। हमारी रोग कैसे होती है दोस्तों? हमें कोई कुछ बोल देता है, कोई डांट देता है, तो हमारी मन में कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है दोस्तों। वही गांठ धीरे धीरे बीमारी के आकार ले लेती है। जैसा आहार वैसा विचार। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए जैसे आहार की जरूरत है, उसी प्रकार हमारी आत्मा के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। हमें ध्यान करने से हमारी मन की स्थिति शांत होती है, हमारी मनोबल बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है और हम प्रेजेंट में रहते हैं दोस्तों। हमारी प्रेजेंट ठीक रहेगी तो हमारी भविष्य भी ठीक रहेगी, हमारी फ्यूचर भी ठीक रहेगी दोस्तों। इसलिए ध्यान सिर्फ हमारी शरीर नहीं, हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक स्वस्थता का एकमात्र कारण है दोस्तों। आध्यात्मिक स्वस्थता जड़ है, शारीरिक स्वस्थता हमारे फल है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को दवाई छोड़ने का तो नहीं बोल रही हूँ, मगर आप ध्यान को अपनाएं। ध्यान करते करते आपका शरीर खुद ही दवाई को छोड़ देगा। आपका डॉक्टर ही बोलेगा कि आपको और दवा लेना नहीं है। इसलिए ध्यान का अभ्यास करें और दवाई और डॉक्टर के ऊपर निर्भरता को छोड़ दे दोस्तों। अपने भीतर उतनी ऊर्जा है कि हम स्वस्थ जीवन बिता सकें और उसका एक ही इलाज है ध्यान। दोस्तों, आज का टॉपिक यही है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन ओनली मेडिटेशन। आशा करती हूँ आप लोगों को मैं समझा पाई। ठीक है दोस्तों, फिर से हम लोग ध्यान में बैठते हैं। यही ऊर्जा लेते हुए सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। दोस्तों, जब भी आप ध्यान करने आए अपने साथ एक बोतल पानी का जरूर ले, क्योंकि हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारे भीतर जो ऊर्जा आती है उससे हमारी जल की मात्रा कम जाती है, बहुत शरीर खिंचाव आ जाता है। इसलिए ध्यान के पहले भी पानी पीना चाहिए, ध्यान के बाद भी पानी पीना चाहिए दोस्तों। सभी अपनी जगह पे बैठ जाएं। बैठने का प्रक्रिया तो आप लोग सभी जानते हैं, फिर से मैं बोल देती हूँ। पाँव को क्रॉस कर ले, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रख ले, आंखें बंद कर लें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे, अपने विचार पे कंट्रोल करें। हमारे विचार ध्यान के दौरान ही धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। धीरे धीरे हम लोग उस शून्य अवस्था में पहुंच जाएंगे और हम उस ऊर्जा से
प्रभावित हो जाएंगे दोस्तों। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे लगाएं। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें, स्वाभाविक सांसें। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं दोस्तों। सिंपल हमारे ये ध्यान है आनापानासति। आना जो ध्यान हम लोग सांसें लेते हैं, पाना जो सांसें छोड़ते हैं, और आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ अपने मन को जोड़ना ही है सती। इसलिए अपने मन को एकाग्र कर ले दोस्तों अपनी सांसों के साथ। कोई भी विचार में ना उलझे। ये है दोस्तों, पूरा लाभ लो। किसी भी विचार में ना उलझे। बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। हमारी सुंदर सांसें, नरम सांसें, सहज सांसें। सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहें और अपनी ध्यान में गहराई में उतरते चले जाएं। सांसों के साथ मस्ती, सांसों के साथ दोस्ती।
दोस्तों और 1 मिनट। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। जिस जगह पे बैठे उस जगह को महसूस करें दोस्तों। पूरी समय लेते हुए अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने हाथों को देखते हुए अपनी आंखें खोले दोस्तों। एक सुंदर स्माइल देते हुए सभी क्लैप करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों सुंदर ध्यान करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज जिस विषय में हमने चर्चा किया, हमारे मोस्ट सीनियर मास्टर स्नेहांश डागा अपनी बीमारी को ध्यान के द्वारा किस तरह से क्योर किया, उन्हीं की जुबानी आपको सुनी।
as Monica introduced, 1996 से जब मुझे टीबी था तो 97 में पत्री सर से जब मैं मिला तो उन्होंने ये कहा कि आप अगर रेगुलर ध्यान करेंगे तो आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है और आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और वहीं से मेरी ध्यान की जर्नी चालू हुई। और मेरी ध्यान का जब शुरुआत में मैंने ध्यान चालू किया तो मेरा लक्ष्य एक ही था कि मैं अपने टीबी को कैसे ठीक करूं। मेरा कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं था, बट ये था कि टीबी कैसे ठीक करूं। और जब मैंने ध्यान चालू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत शांति महसूस होने लगी। और 1 महीने बाद जब मैंने अपना चेस्ट एक्सरे कराया तो टीबी जा चुका था। बट वहां से मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि सिंपल मार्ग जो पत्री सर ने बताया कि सिंपल सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देना और उससे मेरा टीबी ठीक हो गया। बट मुझे रियलाइज हो कि मेरा सिर्फ टीबी ठीक नहीं हुआ, मेरी मानसिक स्थिति, मेरे माय इमोशनल कंडीशन आल्सो कंप्लीटली चेंज्ड। आई वाज नो मोर इन ग्रीफ। मैं काफी खुश, एकदम खुश मिजाज रहने लगा। मैं जो भी सोचने लगा वो अपनी मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगा। तो वहीं से मेरी ध्यान की जर्नी चालू हुई और तभी से मैंने भी ये मिशन बनाया कि पत्री सर के माध्यम से और उनकी गाइडेंस में कैसे ध्यान को सबको फैलाया जाए। एंड पत्री सर हैज बीन a big guidance for me all through my life since then, and he's like a father figure to me. And with his guidance, reading the right spiritual books, meeting so many right spiritual masters, I found my soul family. He's been and he's been the master who always speaks absolute truth, and that is what I love about him. And he's the master who has given us the doorway to open to all the other spiritual masters. He invite everybody else to learn from everybody else. So my deep gratitude to Patri sir. And what I like about meditation is not only it gives you peace. See, the universe works on one law of attraction. And when we are meditating, first, the moment we start observing our breath, by the focus of observing our breath, we reduces our thoughts. We move away from our thoughts. We drift away from our regular thoughts. And when we drift away from our thoughts, from our analytical mind, from our ego mind, from our identity self, from our personality self, we drop all the resistance. So सबसे पहले तो we drop all the resistance in our body. And when we focus on our breath, slowly, we drop all these fear-based emotions of anger, hatred, jealousy, guilt, shame, unworthiness, resentment, any grievance. And when we drop all this resistance, all these fear-based emotions, all these survival-based emotions, we experience inner joy. When we connect to the source, when we connect to our source energy, our source is the best resource, and we connect to the source energy, then we experience true love, because true love is already there. It is already there inside us. We don't need to find it from outside. It's not like when you're meditating, you're getting somewhere from outside. It is already there within us. And when we connect to the source energy, we experience that love, we experience that oneness, that pure joy, pure bliss, pure happiness. And the beauty of law of attraction is what we feel about is what we bring about. जो भी हम अंदर महसूस करते हैं वही हम हमारी लाइफ में वो पाते हैं. World is like a mirror. It's a reflection of our inner self. So the thoughts always send the signal out, but the feelings draw the event back. Thought is like a command to the universe, but it is the feelings which draw the event back. और ध्यान एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारे भावों को बदलने का. Because everything what we do in our life is for an emotional payoff. कि हम ये करेंगे तो हमें हैप्पीनेस मिलेगा, हम एक अच्छी गाड़ी लेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, फिर वो खुशी 2 दिन 5 दिन ही रहती, फिर हम एक अच्छा घर लेंगे तो हमको खुशी मिलेगी, या हमको हमारी एक गर्लफ्रेंड मिलेगी तो खुशी मिलेगी, या इससे मुझे शादी हो जाएगी तो खुशी मिलेगी. एवरीथिंग, या मैं यहाँ ट्रैवल करने जाऊंगा तो खुशी मिलेगी. एवरीथिंग व्हाट वी डू इन आवर लाइफ इज फॉर अ इमोशनल पे ऑफ. ये करने से हमें ये इमोशनल पे ऑफ मिलेगा. बट हमारी लाइफ में हम यही सोचते हैं कि हमारा इमोशनल पे ऑफ बाहरी दुनिया से, हम बाहर कुछ कर पाएंगे तो मिलेगा. बट ब्यूटी इज वी डोंट नीड टू लुक आउटसाइड फॉर दैट इमोशनल पे ऑफ. वो सेम इमोशनल पे ऑफ हम ध्यान के माध्यम से पा सकते हैं. एंड जब हम और वो जो बाहर का इमोशनल पे ऑफ है वो टेम्पररी रहता है.
क्योंकि द मोमेंट हम वो पा लेते हैं, हम सोचते हैं कि अब कल कुछ और करेंगे तो हमको और कुछ करेंगे तो वो मिलेगा, और हमारा पे ऑफ को हम अगेन पोस्टपोन करते जाते हैं फॉर टुमारो, और एंड वी नेवर एक्सपीरियंस द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि जब वो टुमारो भी आएगा तो आप उसको एक्सपीरियंस प्रेजेंट मोमेंट में कर पाओगे. लाइफ इज नथिंग बट स्लाइसेस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट. एंड फिर जब वो परसों आता है तो फिर हम उसको सोचते हैं कि नहीं अब फिर परसों कुछ होएगा तो हम खुश हो जाएंगे. बट ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब हम कंप्लीटली गोइंग टू अ प्रेजेंट मोमेंट, एंड इन द प्रेजेंट वी एक्सपीरियंस दैट जॉय, दैट ब्लिसफुलनेस, दैट लव, दैट वननेस. And once we experience that, then we know that we don't need to depend outside to experience it. And then the beauty is कि जब हम हमारे अंदर के भाव बदल जाते हैं, जब हमारी अंदर की फीलिंग्स बदल जाती है, जब हमारी इमोशंस बदल जाती है, तो बाहर की कंडीशंस भी ऑटोमेटिकली बदल जाती है. It's a byproduct. Then life is full with wonderment, meaningful synchronicities or coincidences, serendipities or full of opportunities, new opportunities आने लगती है. Life becomes a magic. So friends, logic does not produce magic. Magic is always surprise and wonderment. So once we drop an analytical mind, once we drop a logical mind, and we connect to our deep source, our source is the best resource. It is the ultimate resource. To take the support of the source energy, to that divine energy which is already always within us. So that's why meditation is a great tool to manifest whatever you want in your life. So it's our choice whether you want to change. First, if you want to depend on the condition to change the emotion, then we'll always be in a misery. We'll always be unsatisfied. We'll always be discontent with life. But once we go into a deep state of meditation, then you feel the gratitude, you feel the satisfaction for already what you have, you feel the contentment, you feel the fulfillment, and then the joy is sustainable. Otherwise, success without fulfillment is the ultimate failure. We all strive for success, and when we get success, we are still unfulfilled, and all the time and energy we have wasted in getting that, but we are still unfulfilled. But meditation is one simple tool which will give you a joy which is fulfilled, which is so fulfilling, which is so everlasting. And when you change things inside you, things change around you. And life is not happening to you, life is happening from you. So you take the power back to you. And so you change the whole model of reality. Rather than changing the condition to change the emotion, you change the emotion which actually change your condition in your life. So rather than living a life of cause and effect, actually you are causing an effect. So friends, meditation is a great tool to really change the whole model of reality, the whole model of manifestation. And somebody asked Buddha, what have you attained by manifestation? What have you gotten through meditation? Through meditation, he said, I did not get anything. I lost everything. I lost my anger, my fear of death, my grief, my sadness, my unworthiness, my resentment. When I lost everything, then I found my true self, which is my true joy, my true happiness. And that's why, friends, meditation is a great tool to find the treasure within us, which is already there within us. So we don't need to really find happiness outside. Happiness is within us. Thank you.